नमस्कार, मैं एसके सिंह स्नाई बिहार न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ सांसद कैसरगंज भूषण शरण सिंह मौजूद हैं। हम उनसे जानना चाहते हैं कि आपके समर्थन में अपार जन रैली हो रही है, जगह जगह पर आपका स्वागत हो रहा है कि आपका व्यक्तित्व है, आपने जनता के दिलों पर जादू कर दिया है। सर, आपका स्नाई बिहार न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मैं देख रहा हूँ कि जो आरोप आप पर लगे हैं, उसके आरोप लगने के बाद में कोई भी व्यक्ति बगल नहीं साथ खड़ा होना चाहता। इसके बावजूद देखा जा रहा है कि पूरे प्रदेश में, पूरे देश के कोने कोने से लोग समर्थन करने आ रहे हैं। ये आपका निजी व्यक्तित्व है, आपने जादू कर रखा लोगों पर। देखिए, मेरे ऊपर जो आरोप हैं वो गुड टच और बैड टच, मतलब अच्छी तरीके से छुआ, अच्छे नियत से छुआ या गलत नियत से छुआ। अभी तक जो आरोप निकल करके मेरे सामने आए हैं, इसमें कोई ऐसा आरोप नहीं है जो बंद कमरे का है। ज़्यादातर मेडल जो पहनाने की परंपरा है, खिलाड़ियों को मेडल पहनाया जाता है, उसको लेकर के इन लोगों ने सवाल उठाया है। कुछ योगा के बहाने हमने इनको टच किया, योगा सिखाने के बहाने उस पर इन्होंने सवाल खड़ा किया है। कुछ ट्रेनिंग के दौरान हम पहुँचे हैं और ये ट्रेनिंग कर रहे हैं, हम इनको घूर रहे हैं, इस पर सवाल खड़ा किया गया है। और कोई भी ऐसा आरोप मेरे ऊपर नहीं है जो बंद कमरे का हो। और इसके बाद भी आरोप तो लगाए गए हैं, लेकिन आज 4 महीना हो गया, इन्होंने अभी तक कोई सबूत नहीं दिया है। कहानी के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। मैंने कहा था इनके पास, इनको मैंने कभी फ़ोन किया हो तो दिखा दें, मेरा कोई ऑडियो हो, कोई वीडियो हो, कोई चैट हो, कोई चीज़ हो, कोई गवाह हो जिसके सामने। ये मेरा दुर्भाग्य है कि जो सम्मान हमने अपने इन बच्चों को दिया, जो प्यार दिया, सम्मान दिया, आज इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। उसी प्यार और सम्मान को ये गलत निगाह से देश के सामने रखना चाहते हैं। और हमारे देश का ये हमेशा एक रहा है कि जब किसी के साथ अन्याय होता है तो देश की जनता उनके साथ खड़ी हो जाती है। 18 जनवरी को जब ये लोग पहली बार धरने पर बैठे थे तो स्थिति स्पष्ट नहीं थी। तो इनके साथ कुछ हमारे हरियाणा के पहलवान, हरियाणा के हमारे खाप पंचायत के लोग या कुछ लोग इनके साथ आ गए थे। लेकिन ज्यों-ज्यों तस्वीर साफ हो रही है, देखिए, इनका धरना शुरू हुआ था बृजभूषण सिंह को हटाने के लिए, और पहुंच गए ये मोदी के घर तक, पहुंच गए ये योगी के घर तक, पहुंच गए कांग्रेस के घर, ये पहुंच गए आम आदमी के पार्टी के पास, पहुंच गए किसान आंदोलन के पास, पहुंच गए खालिस्तानियों के पास। ये तो जांच होने का विषय है कि इनके पीछे कौन है, इनके पीछे कौन है। ये दलदल में फंसते जा रहे हैं और आज इसी का परिणाम है कि जनता पलट करके, यही नहीं, पूरे देश की जनता मेरे साथ है, पूरे देश की जनता मेरे साथ है। जिस तरीके से ये लोग कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं, जिस तरीके से लोग कानून का मजाक उड़ा रहे हैं, ये फोटो, ये जो है माला पहनाने पर, मेडल पहनाने पर हमको फांसी पर देखना चाहते हैं। और इसलिए हमारा कोई जादू नहीं है। यही नहीं, देश के किसी भी कोने में चला जाऊं तो इसी प्रकार से जनता मेरे साथ खड़ी है। जैसे विरोधी पार्टी के लोग कहते हैं कि मोदी जी मन की बात करते हैं, अपने फ़ायदे के लिए खिलाड़ियों को बुला करके बाकायदा पुरस्कृत करते हैं, बगल में खड़े होकर फ़ोटो खिंचाते हैं। इतना बड़ा मामला हो जाने के बाद उनको बीच में आना चाहिए। अगर आप निर्दोष हैं तो सिद्ध करें। देखिए, ऐसा है, ये जो मेडल लाते हैं, ये मेडल लाते हैं, एक एक मेडल लाने वाले बच्चों के ऊपर भारत सरकार का आप मान करके चलो कि 5-5, 7-7 करोड़ रुपया खर्च होता है। 5-5, 7-7 करोड़ रुपया खर्च होता है तो मेडल आता है, और वो जनता का पैसा है। और मोदी जी ने जितना सम्मान इन खिलाड़ियों को दिया है, इतना सम्मान आज तक किसी भी सरकार ने इतना सम्मान नहीं दिया। आज उस सम्मान को और उस सहयोग को जो भारत सरकार ने दिया है, उस पर भी ये लोग उंगली उठा रहे हैं।
ये देश से बड़े हो चुके हैं। कल एक ट्वीट आया है कि हमारी खाप पंचायत कोई निर्णय लेगी तो देश का नुकसान हो जाएगा। भाई देश का नुकसान क्या हो जाएगा? किसके हाथों में खेल रहे हो? वो डेली जो आते हैं पंजाब से, वो कौन लोग हैं? 5 जून को अयोध्या में जन चेतना महारैली का आयोजन कराया जा रहा है। आपके लोग भी उसमें लगे हुए हैं, तो एक संतों तक मात्र सीमित है या पीछे से आप बैकअप दे रहे हैं? देखिए, मैं अयोध्या से जुड़ा हूँ, अयोध्या से पला बढ़ा हूँ। ये मेरे बगल में हेमंत दास हैं। आपको पता होगा कि इनके गुरुजी मेरे गुरु भाई हैं, और एक बार मुझे चोट लगी थी, उन्होंने खून दिया था। ये जीवन अयोध्या का है। मैं अयोध्या से जुड़ा हूँ और अयोध्या के संतों ने देश का आह्वान किया है, देश के लोगों का आह्वान किया है, और कल्पना ये की गई है कि 11 लाख लोग वहाँ पर होंगे। हम और हमारे साथी सहयोगी शुभचिंतक पूरे देश के अंदर जो बैठे हैं वो संतों के आह्वान पर अयोध्या आएंगे। हाँ, हम नहीं बोलेंगे, उस दिन केवल संत बोलेंगे और देश सुनेगा। संत बोलेंगे, देश सुनेगा। और जब जब हम भटके हैं या लोग भटके हैं या लोगों का मनोबल गिरा है, तब संतों ने हमें रास्ता दिखलाया है। और ये जो कानून का दुरुपयोग हो रहा है, कानून का दुरुपयोग हो रहा है, इस पर संत हमें कोई रास्ता दिखलाएंगे। हाँ, मैं संतों के पीछे खड़ा हूँ। मैंने आह्वान नहीं किया है, हम खड़े हैं, हमारे समर्थक खड़े हैं। और अयोध्या में 11 लाख नहीं, लोग ताजुब करते होंगे कि 11 लाख अयोध्या में आज तक जब से अयोध्या बनी है, जितनी भीड़ होगी उतनी भीड़ कभी अयोध्या में नहीं हुई होगी। एक आखिरी सवाल सर, अगर इन महिलाओं ने, जो महिला खिलाड़ियों ने आरोप लगाया है, आपकी छवि को निश्चित रूप से खराब करने की कोशिश की गई है, मामला जब सच्चाई के रूप में सामने तो कोई छवि नहीं खराब हुई, तो आप इसके खिलाफ क्या कहीं मानहानि का मुकदमा दायर करेंगे? देखिए, मेरी कोई छवि नहीं खराब हुई है, बल्कि छवि इनकी खराब हुई है। और इन्होंने हमको संकट में नहीं डाला है, इन्होंने हमारे देश के बच्चियों को संकट में डाला है। इन्होंने हमारा ही नुकसान नहीं किया है, इन्होंने देश के बच्चियों का नुकसान किया है। आज लोग बच्चियों के जैसे स्टोनो होती थी या ऑफिसों में काम करती थी, आज लोग डरने लगे हैं। और आज अखाड़ों पर जो बच्चियां कुश्ती लड़ने के लिए आती थी, जो नई बच्चियां आई हैं, जो अभी अखाड़ों पर, हरियाणा के अखाड़ों पर जो नई बच्चियां आई थी, 9 साल की, 11 साल की, कस्ट्यूम खरीदा था, जूता खरीदा था, आज वो बच्चियां वापस जा रही हैं। क्योंकि कुश्ती लड़ना एक गौरव का बात था, पहलवान होना एक गौरव का बात था, खिलाड़ी होना एक गौरव का बात था। और जिस तरीके से लोग मीडिया में जा करके बोल रहे हैं 5 साल की थी तब हुआ, बस में हुआ, अब क्या बताएं, छोड़िए, इन्होंने बहुत नुकसान किया है। जैसा कि आपने देखा, सांसद कैसरगंज विभूषण शरण सिंह ने हमारे चैनल के सामने विवाकी से बात किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट।